प्यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सभी को CSMCH वालों की तरफ से सप्रेम नमस्कार। अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है और साथ साथ JNU का उपकार है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ना ना ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना हटाइए, दोनों यहाँ लगाइए और आइए रूबरू होते हैं एक छोटी सी कहानी से। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बांध लीजिए अपना सामान, क्योंकि आ गए हैं आपके सामने हम नौजवान लेके एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है एक मच्छर ऐसा भी। इतने मच्छर। राकेश भाई, बोला था ना तेरे को ऑल आउट लगा के सोया कर, सारी रात मच्छर काटते हैं। राकेश, अरे क्यों परेशान कर रहा है सुबह सुबह यार, सोने देना मेरे को और खुद भी सो जा। इसको सोने की पड़ी है, मेरे को इतने मच्छर काट रहे हैं, सारी रात मच्छर खून पीता है। जब होगा ना तेरे को डेंगू तब पता चलेगा। और एक ही फोन नहीं सोने देता। स्वाति की 6 मिस कॉल्स, ये लड़की मेरी जान ले लेगी। हेलो हेलो सुनील, वेयर आर यू डूड? हाँ यार, मैं थोड़ा, तेरे को पता है ना कितने मच्छर हैं यार, पूरी रात नहीं सो पाया। We were supposed to meet in Sabarmati for chai. What is this? आ रहा हूँ यार, सॉरी, आई एम कमिंग, सॉरी। अंग्रेज चले गए, इससे पीछे छोड़ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। रुको रुको, ढूंढे मुझे सब के सब, हाथ में किसी के नाम। ढूंढे मुझे सब के सब, किसी की मैं हाथ ना आऊं। हाथ से थप्पड़ तुम्हारे गाल पर, हाथ से थप्पड़ तुम्हारे गाल पर, तुमसे ही तुमको लगवाऊं। चू नहीं, चूस कर सब खून तुम्हारा मैं हवा में भर हो जाऊं। दिन भर जागो काम के मारे, रात को तुमको मैं जगाऊं। तुम सब हो बेवकूफ 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 बड़े, तुम सब हो बेवकूफ बड़े। तुम्हारी कहानी मैं क्या बताऊं। अच्छा चलो चलो, अपना परिचय मैं करवाऊं, लेकिन कोई ताली नहीं बजाए, कोई ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि आपकी तालियों के बीच में अगर मैं आ गया तो मेरा खेला खत्म। भाई आज तो पूरी की पूरी मेरी पेट पूजा हो गई, बाकी आप अपना देखें। हाय स्वाति। Oh, Sunil, now you're coming. यार तेरे को तो पता है ना कितने मच्छर हैं। मेरी चाय? Now it's iced tea. ठीक है यार, तेरे को तो पता है ना यार कितने मच्छर हैं हॉस्टल में, पूरी रात नहीं सोने देते। Of course there'll be mosquitoes, na? What do you expect? So many breeding sites near your hostel. I don't know how you are surviving there. और तेरे को पता है मैं कहाँ रहता हूँ? चंद्रभागा। कहाँ है भैया चंद्रभागा? रास्ते में इतने गड्ढे, हर गड्ढे में पानी और हर पानी में मच्छर। कभी गड्ढे में गिरता हूँ, कभी मच्छर से कटवाता हूँ। पता नहीं यहाँ पब्लिक हेल्थ पढ़ने आया था या हेल्थ खराब करने। Oh, the situation in girls' hostel is even worse. सच में? That's why I left it last month. लेफ्ट हॉस्टल? वाह। Inside washroom, no water. All around the hostel, so much water for mosquitoes to breed. लेकिन तेरे को क्या टेंशन है?
इसके पापा हैं इतने बड़े बिजनेसमैन, इतना पैसा। तुम तो खरीद लोगे हेल्थ केयर। आजकल हेल्थ केयर हॉस्पिटलों में मिलता नहीं है भैया, बिकता है बिकता। तुम तो खरीद लोगे। That is true, Sunil. If I didn't have health insurance, I don't know how I would survive. I don't know how you guys are managing with this health center. ये दिस हेल्थ सेंटर मत कर, समझी ना। इतना भी बुरा नहीं है हमारा हेल्थ सेंटर। थोड़ा स्टाफ की कमी है मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर आते हैं भैया, स्पेशलिस्ट भी आते हैं। हाँ, इन पेशेंट केयर नहीं मिलता, लेकिन दवाइयाँ सारी मुफ्त है, सारी टेस्ट भी मुफ्त है। ठीक है, तेरे पास ऑडोमोस है? देना देना। अब मेरी एक अलग ही दुख भरी कहानी है। पिछले साल में गया था ड्रेसिंग खराब करने, तब से मेरा मुंह टूटा हुआ है। अब ये जो लोग पीछे बात कर रहे थे कि मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, ये लोग मेरा परिचय ऐसे देते हैं जैसे सारी गलती मेरी हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ ना। अब बताओ भला, आप ही बताओ, जहाँ मैं जा सकता हूँ वहीं जाऊंगा ना, उसी को काटूंगा। अब मैं भला इन इंसानों जैसा भेदभाव तो नहीं करता कि जाति देख के काटूं या धर्म देख के काटूं या औकात देख के काटूं। मुझे लगता है जहाँ मेरा काम बनता क्या भाग में जाए। अच्छा, ये हेल्थ सेंटर से याद आया, हमारे सेंटर ने डेंगू प्रिवेंशन के लिए बहुत बढ़िया पोस्टर्स बनाए हैं। मॉस्किटो बाइट से कैसे प्रिवेंट करना है सब लिखा है उसमें। चलो ना हेल्थ सेंटर पोस्टर लगाने चलते हैं। Now, सुबह सुबह थक जाती है यार। I came in the morning. अच्छा हाँ भाई, ठीक है, सॉरी। चलना हेल्थ सेंटर। Okay, let me also see what your ये देख हमारा हेल्थ सेंटर। चला पोस्टर लगाते हैं। ये देख मैंने बनाया है। Oh, nice. How to reduce mosquito bites? Use window screen, विंडो स्क्रीन, repellents, रिपेलेंट, bed nets, बेड नेट। wear full arm clothes. हाँ हाँ ठीक है। Do you even follow this? हाँ, जितना होता है कर लेता हूँ। अरे ये मुहतरमा तो मेरी जान ही ले लेती आज। प्रिकॉशंस ऐसे पढ़ते हैं जैसे सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर लेते। कुछ नहीं होने वाला। मेरे ताता चाऊ, मामा फूफा, सारे लोग इसी गली में रहते हैं, कोई ना कोई काट ही लेगा। अब आप बताओ, मुझे भला सिर्फ खून ही तो चूसने होते हैं, मुझे भी तो A-B-O के स्वाद चखने होते हैं। ये सारे लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, अब मैं क्या करूं भला। लाला ग्लू दे, पोस्टर लगाते हैं। ये मच्छर बहुत है। हाँ जी, बोलो क्या काम है? अरे अरे दीदी कैसे हो? अच्छे है भैया, आप लेकिन बताइए। आप तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे रहते हो, बाहर क्या कर रहे थे? अरे वो एक पेशेंट है, उसको एम्बुलेंस में बिठाने गए थे, उसे डेंगू हो गया है तो सफदरजंग लेके जा रहे हैं। सफदरजंग ले जा रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस का स्टाफ अलग होता है दीदी। आपका काम रजिस्ट्रेशन का, आप क्या कर रहे थे वहाँ? अरे भैया जितना काम है उतने स्टाफ है का, जितने हैं उसी में काम चल रहा है। हाँ, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैं सिर्फ सफर ही नहीं कराता, किसी किसी को सफदरजंग भी पहुंचा देता हूँ। इसीलिए अब आप यकीन कर लीजिए कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। दीदी लेकिन स्टाफ की कमी है तो ऊपर एप्लीकेशन क्यों नहीं देते? भैया हम तो एक छोटे से स्टाफ है, जितना हो पाता है करते हैं। एप्लीकेशन दे भी दिया तो सुनेगा कौन? हाँ, सुनेगा कौन? दुविधा इनकी भी लाजमी है। अब ये लोग अगर एप्लीकेशन दे भी दे तो क्या होता है? क्या होता है? एप्लीकेशन एक टेबल से दूसरे टेबल और दूसरे से तीसरे टेबल, कोई बदलाव आता है? कुछ नहीं होता। आते हैं तो हम मच्छर और साथ में लाते हैं अपने रिश्तेदारों को।
डेंगू, मलेरिया। अरे जाओ जाओ जाओ, जहाँ जा सकते हो जाओ, कुछ नहीं बदलेगा। अंत में वही आओगे जहाँ से शुरू किया था। मेरा यहाँ आना इत्तेफाक से ज्यादा इनकी लापरवाही है और सारा बिल मेरे ऊपर फाड़ते हैं। अजीब नहीं लगता सुन के? अब आप लोग ही बताओ, आपके जो ऊपर वाले हैं, समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले सिस्टम, आपके जो ऊपर वाले हैं उनके महलों दफ्तरों में साफ सफाई होती है, वहां मैं घुस नहीं सकता। इसीलिए जहां लगता है वहां घुस के काट देता हूँ। अब मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी ये हालत आपके खुद के वजह से है या आपके ऊपर वालों की वजह से है, ये तो आप समझे। अरे राकेश, आ गया भाई मैं। ये स्वाति परेशान कर देती है यार। अरे तू ठीक तो है भाई? अरे ठीक कैसे रहेगा? 4-5 दिन पहले मैंने ही काटा था। हाँ ठीक हूँ भाई यार, सुबह से मेरे को फीवर लग रहा है, बुखार सा लग रहा है और कमजोरी भी फील हो रही है। तुम दवा ली कोई? कहाँ दवाई दी, जाने की हिम्मत ही नहीं हुई यार, तब से लेटा हूँ इधर सुबह से। रुक, मैं तेरे लिए दवा लेके आता हूँ। हाँ भाई साहब। सब बीमार पड़ रहे हैं यार। एक नया पर्चा, वोट फॉर अस। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले स्टूडेंट के लिए कुछ काम तो करते नहीं है। इलेक्शन आती वोट फॉर अस के पर्चे बांट देते हैं। अगर स्टूडेंट के लिए कुछ काम करते तो डेंगू के लिए कुछ करते ना, मगर नहीं, वोट फॉर अस। हाय सुनील। अरे राहुल, कैसा है? मैं तो ठीक हूँ भाई, बताओ कितने दिन से तुम क्लास नहीं आ रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे भाई, मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत तो ठीक है भाई, लेकिन रूममेट की तबीयत खराब है, उसके लिए दवा लेने जा रहा था। वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तेरी ही पार्टी का पर्चा है, वोट फॉर अस। तुम लोग स्टूडेंट के लिए कभी कुछ करते तो हो नहीं, वोट फॉर अस के पर्चे बांट देते हो। अरे ऐसी बात नहीं है सुनील, कोशिश तो हम भी बहुत करते हैं। इतने पोस्टर्स बनवाए, अवेयरनेस फैलाई, यही नहीं एडमिन में दवा छिड़काव के लिए एप्लीकेशंस भी दिए हैं हमने, और रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, ये सब के लिए प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं। अब ये अलग बात है कि तू प्रोटेस्ट में आता नहीं है। बताओ, तुम तो पब्लिक है, हो, इन्हीं सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या डेंगू के केसेस कम होंगे? खैर, तुम तो क्लास ही नहीं आते भाई। ठीक है, जा, बाद में मिलेंगे। चलो, कोई काम होगा तो फोन करना। हाँ। क्लास नहीं आते, लेकिन वैसे लड़के की बात तो ठीक है। अगर हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, सड़कें नहीं सुधरेगी, सड़कों के साइडों में पानी जमा होगा, तो भैया डेंगू तो कम नहीं होगा। लेकिन मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा। चलो दवा लेने जाता हूँ। अरे भैया, जरा पैरासिटामोल लेना। कब से बीमार हो? अरे भैया, मैं नहीं बीमार, रूममेट बीमार, आप पैरासिटामोल दो ना। अरे भैया जरा बच के, डेंगू की हवा चल रही है, टेस्ट करा लिया? अरे भैया, टेस्ट बुखार नहीं उतरा तो करा लेंगे, आप दवा दो ना। अरे हमारे यहाँ तो 2-3-4 केसेस आ ही जाते हैं डेंगू के। अरे ठीक है गुरुजी, दवा दो। हाँ। ये लो पैसे। खुलने नहीं है। अरे रखो, मैं बाद में कुछ ले जाऊंगा। आजकल के बच्चे। अरे राकेश भाई, मैं आ गया, दवा लाया हूं तेरे लिए। भाई यार पंखा बंद कर दे, ठंड लग रही है। इतनी गर्मी में ठंड? भाई तू ठीक तो है? भाई तेरी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है यार। चल दवा छोड़, चल हेल्थ सेंटर चल, हेल्थ सेंटर चल भाई, खड़ा हो, खड़ा चल हेल्थ सेंटर भाई, चल ठीक हो जाएगा भाई। डॉक्टर साहब, हाँ जी, देखिए ना, सुबह से बीमार है। क्या हुआ? हाथ दिखाओ। सिम्टम तो डेंगू के लग रहे हैं। मैं दवाई लिख देती हूँ और ये टेस्ट करा लेना। दोनों यहीं से हो जाएंगे और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हो गया ना डेंगू? बोलता था ऑल आउट लगा के सोया कर। भाई टेस्ट तो होने देना यार। आ हाँ, जाएगा। ये बात भाई लड़के ने सही बोली है। मैं भूल गया, क्या बोली है? ऑल आउट। ऑल आउट। लेकिन ऑल आउट लगाने से क्या होगा? कमरे में ही लगाओगे, बाहर निकलोगे मैं काट
आपकी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हो गया डेंगू, मान लिया अब। घबराने की जरूरत नहीं है, हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाओगे। तब तक रेस्ट करो और ORS और नारियल पानी पियो। और हाँ, मच्छरों से बचते रहना। ये डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है। कहती है मच्छरों से बच के रहो। अरे भाई, पड़ोस की हर गली में हम पलते हैं, और पलते हैं क्योंकि हमें पलने की जगह मिलती है, और खत्म नहीं होते क्योंकि हमें खत्म करने के लिए कोई कुछ नहीं करता। जो जैसा चलता है चलने देता है, तो हम भी छोड़ देते हैं। जाओ, कोई बीमार पड़े तो पड़े, किसी को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े तो पड़े, लेकिन हम खत्म हो जाए ये सवाल नहीं पैदा होता। और आप सब लोग जो धर्म और मजहब के झगड़े में पड़े हैं, अगर आप सिस्टम और सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो मैं ऐसे ही अमर रहूंगा। ये थी मेरी कहानी। मेरी कहानी मतलब मच्छर की कहानी, और सिर्फ कहानी नहीं, अमर कहानी। धीरे धीरे जाए JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे जाए भैया, धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे जाए भैया, धीरे धीरे जाए JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए। बारिश में आए गंदे पानी में आए, बारिश में आए गंदे पानी में आए, बारिश में आए गंदे पानी में आए, बारिश में आए गंदे पानी में आए। सेंटर के चक्कर कटवाए JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए। हॉस्टल में आए, ढाबे पे आए, हॉस्टल में आए, ढाबे पे आए, हॉस्टल में आए, ढाबे पे आए, हॉस्टल में आए, ढाबे पे आए। किसी को काट न पाए। रिंग रोड में खाए, PSR में खाए, रिंग रोड पे खाए, PSR में खाए, रिंग रोड में खाए, PSR में खाए, रिंग रोड पे खाए, PSR में खाए। पेट खराब हो जाए। JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए। वार्डन बुलाए या एडमिन को जाए, वार्डन बुलाए या एडमिन को जाए, वार्डन बुलाए या एडमिन को जाए, वार्डन बुलाए या एडमिन को जाए। हम धक्के ही खाए। JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए 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 JNU का मच्छर, धीरे धीरे जाए। माइक 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 चाहिए माइक। साथियों, डिस्कशन की तरफ जाने से पहले एक सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में फिर डिस्कशन की तरफ चलेंगे। हेलो, आई एम रीत और मैं MA CES हूँ। हेलो, आई एम राशिका, आई एम फ्रॉम MPH CSMCH। Hi, I'm Swati from MPH CSMC. I am Intezar from Theatre and Intezar, Theatre and Film Acting from Barryjohn Acting Studio. I am Manmohan, MPH CSMCH. I'm Philochan, CES SL. I am Raman from MPH CSMC. I am Krishna from CES MA. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया आप प्ले में आए, हमारे साथ जुड़े। मैं आपको इस प्ले के पीछे की एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि ये प्ले की शुरुआत कैसे हुई थी। ये प्ले की शुरुआत आज से लगभग 1 महीना पहले हुई थी, लेकिन उससे पहले 1 महीना डेंगू के केसेस जेएनयू में बहुत बढ़ रहे थे। हम पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं क्या इसके अंदर, क्या केसेस को किसी तरह से कम किया जा सकता है, क्या हम कुछ सुधार लेके आ सकते हैं। तो हमने हेल्थ सेंटर का मुआयना किया, पता चला वहां स्टाफ की बहुत भारी कमी है। पता चला कि 20,000 की पॉपुलेशन है जेएनयू की, उसके अंदर लार्विसाइड स्प्रे के लिए सिर्फ 2 लोग हैं। लास्ट ईयर तक ये 15 लोग हुआ करते थे, लास्ट 2 साल पहले। उसके बाद में हमने जेएनयू के सड़कों पे घूमे और गड्ढे आइडेंटिफाई किए, एक जहां पे ब्रीडिंग हो रहा है मॉस्किटो का, वहां का फोटो लिया, एक एप्लीकेशन तैयार की फोटोज के साथ में, और हमने सोचा कि हम एप्लीकेशन वीसी को देंगे। हम एडमिन ब्लॉक गए, अंदर जाना ही बहुत मुश्किल है, गार्ड वहीं रोक लेता है। कैसे भी करके हम 2 जन अंदर पहुंचे। वीसी से बात करने के लिए हम वीसी ऑफिस के पास गए, तो वहां बता दिया वीसी यहाँ है ही नहीं। फिर हमें बताया गया रेक्टर 1 के पास जाइए, वहां गए तो उसने बोला रेक्टर 2 के पास जाइए। रेक्टर 2 के पास गए तो उसने बोला रजिस्ट्रार के पास जाइए। रजिस्ट्रार के पास गए तो वापिस ऐसे ही। तो जो हमने आपको प्ले में दिखाया था वो बिल्कुल सच्चाई थी, और वो जेएनयू की ही सच्चाई थी। उसके बाद में हम लोग फाइनली एक ऑफिशियल से मिलना हुआ, और उनको जब हमने ये रिपोर्ट दिखाई, ये फोटोज दिखाई, मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स दिखाई कि देखिए सर यहाँ मॉस्किटोज, ये देखिए लार्वा है, उनका जवाब था कि आप स्टूडेंट्स को बोलिए कि पूरी बाजू की टी शर्ट पहना करें, आप स्टूडेंट्स को बोलिए कि ऑल आउट लगाया करें। आप स्टूडेंट्स जो है ना, इन्हीं में ही कमी है। ये लोग क्या करते हैं, कमरे के अंदर पानी रख लेते हैं जमा करके। मैंने कहा सर क्यों रखेगा कोई पानी कमरे में? कहते नहीं ये बच्चे ऐसे करते हैं, और उस कारण से डेंगू फैल रहा है। हमारी उधर से उम्मीद हमें कुछ ज्यादा थी नहीं कि अब कुछ होगा, तो हम सोच रहे थे कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको हम आप तक लेके आए। इसके बाद में मैं भूल गया कि हमने जब लेटर लिखा था, हमने शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने 1 महीना पहले सिग्नेचर भी किया होगा। हमने SSS1, SSS2 और ये आसपास में सिग्नेचर कैंपेन चलाया। 450 सिग्नेचर्स के साथ में गए ऑफिस में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबके सामने आए कि कैसे नेग्लेक्ट की जाती है स्टूडेंट्स की हेल्थ, और जब बताया जाता है कि सर सिर्फ 2 ही लोग हैं लार्विसाइड स्प्रे के लिए, कैसे पूरा जेएनयू कवर करेंगे, तो बोलते हैं नहीं मेरे को तो लगता है 10-15 लोग हैं। तो मैंने कहा सर नहीं है, हम जाके हेल्थ सेंटर पता करके आए हैं, मेरे को तो लगता है कि है। ये उनका रिस्पॉन्स है। तो इस प्ले का एक बहुत बड़ा मोटिव अवेयरनेस तो था ही कि डेंगू जो बीमारी है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑल आउट लगाने से खत्म हो जाएगी, पूरी बाजू के कपड़े पहनने से नहीं होगी। जब तक अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, जब तक सड़कों के साइड में पानी जमा होना बंद नहीं होगा, जब तक हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, तब तक कोई भी बीमारी नहीं बंद हो सकती। इस प्ले का मेन मोटिव यही आपके सामने लाने का था। और अब एक टर्म है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, कि सोसाइटी जो है वो भी आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करती है। जैसे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना जेएनयू का, ये आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। अगर आप मलेरिया के केसेस देखेंगे, आप वसंत कुंज जाइए, कुसुमपुर पहाड़ी जाइए, वसंत विहार जाइए, जनरली बोला जाता है कि बीमारी है, बीमारी औकात नहीं देखती है, मच्छर औकात देख के नहीं काटता है। लेकिन दिक्कत यह है कि मच्छर कुछ जगहों पे पहुंच ही नहीं पाता है। आप वसंत कुंज जाएंगे, आपको केसेस मलेरिया डेंगू के बहुत कम मिलेंगे। आप वसंत विहार जाएंगे, मलेरिया के डेंगू के केसेस आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन वैसे ही आप कुसुमपुर पहाड़ी चले जाइए, वहां भरमार है मलेरिया और डेंगू के केसेस की, वहां रोज लोग मर रहे हैं मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से। तो अपनी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अपने हेल्थ को कैसे डिटरमाइन करती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अपने हेल्थ की डिमांड करते हैं, जब हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरनी चाहिए, तो हमारा सवाल सिर्फ हॉस्पिटलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ हॉस्पिटलों की मांग नहीं करनी है, हमें सिर्फ डॉक्टरों की मांग नहीं करनी है, हमें उस चीज की मांग करनी है कि हमें हॉस्पिटल तक जाने का जरूरत ही ना पड़े। धन्यवाद। अगर किसी भी साथी का कोई भी सवाल है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं प्ले से रिलेटेड या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, तो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स भी यहाँ हैं, हम लोग भी यहाँ हैं, प्लीज। भाग कहाँ रहा है? एनी क्वेश्चन?
हाँ ओपन सेशन है तो उसमें किसी को कुछ सवाल है कुछ इस तरह का तो पूछ सकते हैं। ठीक है ठीक है। Okay, there are no questions. Thank you. Thanks a lot for coming. थैंक यू। ये YouTube पे डाल देंगे हम लोग। YouTube पे अभी चैनल डिसाइड नहीं किया है बट किस पे डालिएगा? हमारे पास कई सारे चैनल्स हैं।